हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का 7 चैप्टर ऊपरी लागत पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने ऊपरियों के प्राथमिक अनुभाजन को पढ़ा था। प्राथमिक अनुभाजन में कुल ऊपरियों को उत्पादन विभागों तथा सेवा विभागों में बांटने के बाद प्रत्येक विभाग के कुल ऊपरी ज्ञात किए जाते हैं। आज की क्लास में हम ऊपरियों के द्वितीयक अनुभाजन को पढ़ेंगे। द्वितीयक अनुभाजन में सेवा विभाग के ऊपरियों को उत्पादन विभागों पर किसी निश्चित आधार पर अनुभाजित किया जाता है, क्योंकि सेवा विभाग द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन न करने से सेवा विभाग के ऊपरियों को अलग से अवशोषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए सेवा विभाग के ऊपरियों को किसी निश्चित आधार पर उत्पादन विभागों में अनुभाजित किया जाता है, जिसे द्वितीयक अनुभाजन कहते हैं। तो द्वितीयक अनुभाजन के लिए विभिन्न परिस्थितियों में जिन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है उनमें फर्स्ट है केवल उत्पादन विभागों पर ऊपरियों का अनुभाजन, अर्थात जब सेवा विभाग केवल उत्पादन विभागों को ही सेवा प्रदान करते हैं। सेकंड है जब एक सेवा विभाग ने दूसरे सेवा विभागों को सेवाएं दी हो परंतु वो सेवाएं परस्पर न हो, अर्थात जब सेवा विभाग ने उत्पादन विभागों के साथ साथ सेवा विभागों को भी सर्विस प्रदान की हो, लेकिन जिस सर्विस डिपार्टमेंट को वह सर्विस दे रहा है उस सर्विस डिपार्टमेंट से वो कोई सर्विस प्राप्त न कर रहा हो। और थर्ड है जब सेवा विभागों द्वारा परस्पर सेवाएं प्रदान की जाए, अर्थात जब सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को सेवाएं प्रदान करता है और जिस सर्विस डिपार्टमेंट को वह सेवाएं प्रदान कर रहा है उस सर्विस डिपार्टमेंट से वह सेवाएं प्राप्त भी कर रहा हो, तो उसके लिए भी 4 रीति है। फर्स्ट है पुनरावृत्ति वितरण रीति, सेकंड है युगपत समीकरण रीति, थर्ड है अंतः सेवा विभाग सेवाओं की उपेक्षा करके, व लास्ट है स्टेप लेडर विधि। तो सबसे पहले हम केवल उत्पादन विभागों पर अनुभाजन, अर्थात जब सर्विस डिपार्टमेंट केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं प्रदान करता है तब ऊपरियों का अनुभाजन किस प्रकार किया जाता है इसको पढ़ेंगे। तो जहां पर सेवा विभागों द्वारा केवल उत्पादन विभागों को ही सेवाएं दी जाती है वहां सबसे पहले सभी अप्रत्यक्ष लागतों को उत्पादन विभागों सेवा विभागों में किसी उचित आधार पर अनुभाजित कर दिया जाता है। वह ऊपरियों का अनुभाजन करने के बाद प्रत्येक विभाग के कुल ऊपरी ज्ञात कर लिए जाते हैं, जिसे कि प्राथमिक अनुभाजन कहते हैं। और कुल ऊपरी ज्ञात करने के बाद सेवा विभाग के ऊपरियों का अनुभाजन उत्पादन विभागों में कर दिया जाता है। और जब सेवा विभाग के ऊपरियों का अनुभाजन जब उत्पादन विभागों को किया जाता है तो उसे द्वितीयक अनुभाजन कहते हैं। तो द्वितीयक अनुभाजन के हम अब एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन है 7.8। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि एक कंपनी के 3 उत्पादन विभाग है ए, बी व सी तथा 2 सेवा विभाग है एक्स और वाई। नवंबर 2017 महीने के लिए विभिन्न उत्पादन तथा सेवा विभागों के ऊपरी के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है। तो ये ओवरहेड्स दिए हुए हैं, पावर एंड लाइटिंग के खर्चे, इंश्योरेंस ऑफ असेट्स, रेंट एंड रेस्ट्स, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेज व डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो ये जो कॉमन खर्चे हैं वो 5 डिपार्टमेंट्स तथा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व सर्विस डिपार्टमेंट के लिए दिए हुए हैं। तो हम इन्हें किसी एक निश्चित आधार या पर इन 5 डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है ए, बी, सी, एक्स और वाई के लिए, जिसे भी ओवरहेड्स में शामिल करेंगे। और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस को हम ओवरहेड नहीं मानते हैं, क्योंकि ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल व इनडायरेक्ट वेजेस को ही शामिल किया जाता है। डायरेक्ट वेजेस मूल लागत का अंग होती है, तो ए, बी व सी के लिए दिया हुआ है और एक्स और वाई के लिए नहीं दिया हुआ। यदि ये एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है तो यदि एक्स और वाई के लिए डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ होता तो उसे हम इनडायरेक्ट वेजेस मानते हुए ओवरहेड में शामिल करते हैं, क्योंकि सेवा विभागों में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। तो जब सेवा विभाग के लिए डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल की दिया हुआ होता है तो उसे इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट वेजेस मानते हुए ही ऊपरी में शामिल किया जाता है। तो जब सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ होता तो हम सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस को
उपरिव्यय में शामिल करते और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस को छोड़ देते। अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस, जिसे उपरिव्यय में शामिल करेंगे, जो कि बांटा हुआ है। अब एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स और किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं। तो इन बेसिस पे हम इन खर्चों को बांटेंगे। अब सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एक्स, अर्थात ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, इसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी व सी, इन तीनों डिपार्टमेंट्स को, ए को 50%, बी को 30% व सी को 20% सर्विस दी है। और वाई डिपार्टमेंट ने ए को 30%, बी को 40% व सी को 30% सर्विस दी है। तो अब हमें इन सब इंफॉर्मेशन से प्रत्येक विभाग के उपरिव्यय ज्ञात करने हैं तथा उत्पादन विभागों के उपरिव्ययों को श्रम लागत की प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड। तो पर्टिकुलर्स में आइटम्स या ओवरहेड्स को लिखेंगे। सेकंड कॉलम बेसिस का होगा, जिसमें इन उपरिव्यय या खर्चों को किस आधार पर इन पांचों डिपार्टमेंट में बांटा गया है वो आधार लिखेंगे। थर्ड कॉलम टोटल ओवरहेड्स का होगा। और नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व सर्विस डिपार्टमेंट। तो 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी व सी, व 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, जो कि पांचों डिपार्टमेंट्स में बांटा हुआ है। तो बेसिस में लिखें एलोकेशन, और ए डिपार्टमेंट का है 1900, बी का 2400, सी का 400 और एक्स और वाई का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल होगा 8500। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस, वो कि ए का 1800, बी का 2200, सी का 600 और इसी प्रकार एक्स और वाई का दिया हुआ है। तो ए का 1800, बी का 2200, इसी प्रकार सी, एक्स और वाई में लिख देंगे। तो टोटल होगा जो इनडायरेक्ट वेजेज है वो है 7900। अब नेक्स्ट हम पावर एंड लाइटिंग के खर्चे को बांटेंगे, और पावर एंड लाइटिंग एक्सपेंसेज है वो है 12000। तो थर्ड लिखेंगे पावर एंड लाइटिंग के एक्सपेंसेज, और उसका जो जिस आधार पर हम इसे बांटेंगे उसे हम किलोवाट आवर्स के बेसिस पे बांटेंगे। तो बेसिस में लिख देंगे किलोवाट आवर्स, और टोटल जो पावर एंड लाइटिंग का खर्चा है वो है 12000। तो किलोवाट आवर्स है उसके लिए हम रेशियो निकालेंगे। तो ए के लिए 4000, बी के लिए 4400, सी के 1600, एक्स के लिए 1500 और वाई के लिए 500 दिया हुआ है। तो इसे हम शॉर्ट करेंगे। तो पावर एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस को बांटेंगे किलोवाट आवर्स में। तो ए का 4000, बी का 4400, सी का 1600, एक्स का 1500, वाई का 500 दिया हुआ था। तो इसे हम शॉर्ट करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे। तो 40, 44, 16, 15 और 5 रेशो होगा, अर्थात ए का जो रेशो होगा वो 40, बी का 44, सी का 16, इसी प्रकार एक्स और वाई का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेशो अर्थात अनुपातों का जो कुल योग होगा वो 15, 5, 20, 36 और 44, 80, 80 और 40, 120, 120 होगा। और टोटल लाइट के जो खर्चे हैं वो है 12000, और ए का जो रेशियो है वो है 40। तो 12000 इंटू 40/120 करेंगे तो जो ए का खर्चा होगा वो है 4000। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, तो बी का निकालने के लिए 12000 इंटू 44/120 करेंगे तो 4400। इस प्रकार सी का, एक्स और वाई का निकल जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है इंश्योरेंस ऑफ असेट्स, और इंश्योरेंस असेट्स को जिस बेसिस पे बांटेंगे वो है असेट्स वैल्यू। तो नेक्स्ट लिखेंगे इंश्योरेंस, और बेसिस में लिखेंगे असेट्स वैल्यू, और इंश्योरेंस है टोटल वो है 2000। तो असेट्स वैल्यू दी हुई है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स ए की 1 लाख, बी की 1,20,000, सी की 80,000, इसी प्रकार एक्स और वाई की। तो ए की 1 लाख, बी की 1,20,000, सी की, एक्स और वाई की। तो अब हम इसे शॉर्ट करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 बजे 10। तो इस प्रकार अब हम टोटल रेशियोज़ का, इन रेशियोज़ का टोटल करेंगे। 5 6 11, 4 15, 18 2 20। तो टोटल नंबर ऑफ रेशियो होगा वो 20 होगा। और इंश्योरेंस दिया हुआ है 2000। तो ए का जो रेशियो है 5, तो 2000 इंटू 5/20 करने पर जो ए का इंश्योरेंस निकलेगा वो है 500। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, बी का जो रेशियो था वो था 6, तो 2000 इंटू 6/20 करेंगे तो जो बी का होगा वो 600। इसी प्रकार सी का, एक्स का और वाई का निकल जाएगा। तो इंश्योरेंस निकालने के बाद में हम
रेंट एंड रेट्स को देखेंगे, और जो रेंट और रेट्स की जो टोटल अमाउंट है वो है 5600। और रेंट और रेट्स को हम एरिया के बेसिस पे या फ्लोर स्पेस पे बांटेंगे। तो जो एरिया दिया हुआ है वो ए का 8000, बी का भी 8000, सी का 6000, एक्स का 4000 और वाई का 2000। तो अब हम इनका रेशो निकालेंगे। तो रेशो के लिए ए बी सी एक्स और वाई का, तो ए का 8000 है। तो अब हम इसे शॉर्ट करेंगे तो 2 जीरो कट कर देंगे, और जो बचेगा उसे 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ रेशो करेंगे। तो 4 4 8 3 11, 2 13 और 1 14। तो अनुपातों का जो कुल योग होगा वो है 14। और जो टोटल रेंट दिया हुआ है वो है 5600, और इसमें जो एक का रेशो वो है 4। तो 5600 इंटू 4/14 करेंगे। तो 4/14 करने पर जो ए का रेंट एंड रेट्स आया होगा वो है 1600। इसी प्रकार बी का भी 1600, और सी का निकालेंगे तो सी का जो रेशो था वो था 3, और टोटल नंबर ऑफ रेशो था 14। तो 5600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14 करने पर सी का 1200, इसी प्रकार एक्स और वाई का निकल जाएगा। अब रेंट रेट्स निकालने के बाद में नेक्स्ट है एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेज, जिसे हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बांटेंगे, वो है 6000। तो एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेज और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बांटेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 18, 24, 6, 8 और 4। तो इसे हम इस अनुपात में बांटेंगे। अब नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन को भी हम असेट्स वैल्यू पे के रेशो में बांटेंगे। तो टोटल डेप्रीसिएशन है वो है 4000। तो इसे असेट्स वैल्यू के बेसिस पे बांटेंगे और टोटल होगा 4000। तो अब हम इसका रेशो निकालेंगे। तो जो रेशो था वो ए बी सी एक्स है, वाई का तो वो तो ए का 5 था, बी का 6, सी का 4, 3 और एक्स का 3 और वाई का 2 था, और टोटल नंबर ऑफ रेशो था 20। तो डेप्रिसिएशन है 4000, और जो ए का रेशो था वो था 5। तो 4000 इंटू 5/20 करेंगे तो ए का होगा 1000। इसी प्रकार बी का निकालेंगे। बी का जो रेशो था वो था 6। तो 4000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, तो बी का हो जाएगा 1200। इसी प्रकार सी का निकल जाएगा, एक्स और वाई का भी निकाल लेंगे। तो अब हम टोटल ओवरहेड्स देखेंगे। तो जो ये ओवरहेड्स है इनका टोटल है 4600, जिसमें हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का टोटल करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी व सी, तो ए डिपार्टमेंट का टोटल होगा 12600, बी का 14800, सी का 5600, इसी प्रकार एक्स का 9000 व वाई का 4000। तो जब हमें ये ऊपरी व्यय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने के बाद में जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो प्राथमिक अनुभाजन होगा। और प्राथमिक अनुभाजन करने के बाद में ये जो एक्स डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है 9000 और वाई का है 4000, इन सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपरी व्यय को जब हम इन उत्पादन विभागों में बांटेंगे तो इसे हम द्वितीयक अनुभाजन कहेंगे। तो ये इसका जो रेशो दिया हुआ है वो एक्स डिपार्टमेंट के लिए 5:3:2, और वाई डिपार्टमेंट ने ए को 30%, बी को 40% व सी को 30% दिया है। तो वाई डिपार्टमेंट के लिए जो रेशो होगा वो 3:4:3 होगा। तो एक्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स है वो है 9000। इन 9000 को हम 5:3:2 के रेशो में बांटेंगे। तो का जो टोटल होगा वो है 10। तो 9000 इंटू 5/10 करने पर ए डिपार्टमेंट को 4500 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार 9000 इंटू 3/10 करने पर बी डिपार्टमेंट को ओवरहेड होंगे 2700 और सी को 1800 रुपये बांटे जाएंगे। और एक्स डिपार्टमेंट के जो 9000 थे इनको तीनों डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया, तो ये 9000 से माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है वाई का, और वाई के जो ओवरहेड है वो है 4000। इसको हम 3:4:3 के रेशो में बांटेंगे। तो ए का जो रेशो है वो 3, बी का 4 और सी का भी 3। तो 4000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 10 करने पर जो डिपार्टमेंट के ओवरहेड होंगे वो है 1200। इसी प्रकार बी का 1600 और सी का 1200, और इसे वाई डिपार्टमेंट को 4000 से माइनस कर देंगे। तो ए डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड्स होंगे वो 12600, एक्स डिपार्टमेंट के 4500 व वाई डिपार्टमेंट के 1200, तो टोटल 18300। इसी प्रकार बी का 19100 व सी का 8600
हो जाएगा। अब हमें इन कुल उपरियों का श्रम लागत से प्रतिशत निकालना है। तो जो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है वो ए डिपार्टमेंट के लिए 1,83,000, बी के लिए 38,200 व सी के लिए 43,000 दिया हुआ है। तो जब उपरियों का श्रम लागत से प्रतिशत निकालेंगे तो इसका लिए जो फॉर्मूला होता है वो टोटल ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज ऑफ द डिपार्टमेंट इंटू 100 होता है। तो ए डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड है वो 18,300 और इनकी जो टोटल जो डायरेक्ट वेजेज है वो 1,83,000 है। तो 18,300 डिवाइडेड बाई 1,83,000 इंटू 100 करने पर 10%। इसी प्रकार बी डिपार्टमेंट का करेंगे तो 19,100 डिवाइडेड बाई 38,200 इंटू 100 50% होगा। वैसी के लिए करेंगे तो 8,600 डिवाइडेड बाई 43,000 इंटू 100 वो 20% होगा।